हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग ब्लॉक 2 कंट्रोल स्टेटमेंट एरे फंक्शन यूनिट 7 स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग जो हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। डिस्प्ले ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेटिंग टेक्निक, ये भी हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे एरे ऑफ स्ट्रिंग किस तरह का होता है और बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन एंड एप्लीकेशन और कुछ उसके अदर स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं, वो सब हम इसके अंदर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये सब अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। एरे ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है? एरे ऑफ स्ट्रिंग आर मल्टीपल स्ट्रिंग। ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग जैसे कि हम जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा सी प्रोग्रामिंग है ना, तो इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग तरह का, मतलब स्ट्रिंग की तरह का प्री डिफाइंड कोई जैसे हम कैर यूज़ करते हैं, ठीक है, कैर होता है, इंट होता है, तो इस तरह का कोई डेटा टाइप ऑलरेडी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कैरेक्टर टाइप का डिक्लेरेशन करते हैं ना, उसमें डेटा टाइप क्या है, कैर बताते हैं, जैसे हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। उसके बाद में हम यहाँ पर नेम लिखते हैं कि क्या रहेगा, और उसके बाद में हम यहाँ पर साइज दे देते हैं बेसिकली। तो अगर यहाँ पर हमें एक ही तरह का मतलब एक ही स्ट्रिंग चाहिए होता है, एक ही कॉलम वाला, तो हम उसको ही लेते हैं। ठीक है, एक ही रो वाला चाहिए होता है स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि उसके अंदर कितना आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से हम उसको यहाँ पर साइज मेंशन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एरे ऑफ स्ट्रिंग है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एरे ऑफ स्ट्रिंग आर मल्टीपल स्ट्रिंग। यहाँ पर क्या हो सकता है, मल्टीपल स्ट्रिंग हो सकती है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल की फॉर्म में हम उनको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। डिक्लेयरिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग इज सेम एज स्ट्रिंग, जैसे हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही होगा। एक्सपेक्ट इट विल हैव एडिशनल डायमेंशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक एडिशनल डायमेंशन होगी टू स्टोर द नंबर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ तक हम पिछला पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ एक आ गई हमारे पास एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन हो जाएगी किसकी, मतलब साइज एक और लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको हम जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किस तरह का दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है कैर नेम्स, ठीक है, और यहाँ पर 3 और 10। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देंगे, साइज, और यहाँ पर भी आप क्या देंगे, साइज। तो ये साइज जो होगा वो आपकी रो को बताएगा, और ये साइज जो होगा वो आपकी कॉलम को बताएगा, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसको अभी हम देखेंगे। तो ये क्या है, पहला मैंने नेम दिया है मार्टिन, दूसरा मैंने फिल, और है कॉलिजन। ठीक है, कॉलियंस। ठीक है, कॉलियंस। तो यहाँ पर देखो क्या है, इट can be represented by the 2-dimension array of size 3 and 10 as shown below। ठीक है, यहाँ पर देखो, 0 से हमें पता है कि जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर भी क्या होगा, 3 आपने दिया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 1 and 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेम होगा, यहाँ पर हमने दिया है कि 3 और 10 तक, मतलब इतने वर्ड्स जो हैं हम इस नेम के अंदर लिख सकते हैं, इतने बाइट तक के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, MARTIN। ठीक है, एक एक जगह पे स्टोर होगा, और जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो हमेशा किससे होगी, नल वैल्यू से डिफाइन होगी। ठीक है, उसके बाद PHIL, और ये हमारा क्या हो गया, नल। उसके बाद COLLINS, और उसके बाद ये हो गया हमारा नल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने जो एरे का है, ठीक है, उसको हम अपने स्ट्रिंग को, मतलब स्ट्रिंग का एक एरे बना देते हैं, एरे ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कैसे बनाते हैं। एरे ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ देखो हमने क्या बनाया हुआ है, सेम वही चीज़। प्रोग्राम दैट इनिशलाइज 3 नेम इन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले दैम ऑन टू मॉनिटर। कि हमने क्या करना है, 3 नेम लेने हैं इन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में, मतलब एरे के टाइप के स्ट्रिंग में, ऑन एंड डिस्प्ले दैम ऑन टू मॉनिटर, और उसको क्या करना है, मॉनिटर पे डिस्प्ले कराना है। हैश इंक्लूड stdio, ये तो आपको पता ही हम क्यों लिखते हैं। फिर वॉइड मेन, उसके बाद में हमारे यहाँ से जो है वो मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जहाँ से वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। इंट n, ठीक है, हमने क्या किया, n टाइप का नंबर ले लिया, क्योंकि हमें से क्या करना है, 3 बार प्रिंट कराना। ठीक है, कैर नेम 3 और 10। ठीक है, ये हमने क्या किया, डिक्लेरेशन किया, क्योंकि हम एरे ऑफ स्ट्रिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दिया कि फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, और थर्ड में क्या आएगा। उसके बाद है 4 n = 0, n जो है वो लेस देन हो किससे, 3 से हो, और n ++ हो जाए। प्रिंट f क्या हो जाए, यहाँ पर हमें स्ट्रिंग ले रहे हैं, इसीलिए हमने क्या शो करा, यहाँ पर s लिखा है, %s, और उसके बाद में जो कुछ भी नेम होगा वो क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर n दिया है, नेम, और यहाँ पर क्या आएगा, एरे n। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर देखो, पहले क्या होगी, 0, तो 0 पे जो नेम है वो आ जाएगा, फिर उसके बाद में 0, फिर उसके बाद में क्या नेम है,
फिर सेकंड पे ये आ जाएगा, फिर थर्ड पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब 0, 1 एंड 2 पर इस तरह से, तो ये नंबर आगे चलते रहेंगे। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को, ताकि हमें पता लगे कि ये कैसे काम कर रहा है। थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। यहाँ पर देखो तीनों नेम आ गए, एलेक्स, फिलिप और कॉलिंस, ठीक है। तो ये सारे नेम हो गए। अब इसके बाद में हम अपने इन नेम्स को चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। जैसे अगर मैं यहाँ पर नेम डाल दूँ, अपना नाम डाल देती हूँ, और ठीक है, ये नेम डाल दिए। अब इनको चलाते हैं। देखो ये तीनों नेम आ गए, प्रीति, काजल, रुचि, ठीक है। तो इस तरह से आप इनमें कितने भी नेम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर 3 रोज ली हैं, ठीक है, 3 रोज में आ रहे हैं ना, प्रीति, काजल, फिर रुचि। लेकिन अगर आपको और नेम लेने हैं, ठीक है, और भी नेम एक्स्ट्रा करने हैं, एज अ टेबल और भी बनाना है, तो आप यहाँ पर जो 3 ले रखा है ना, इसको अगर आप चेंज करोगे, इसकी जगह 4, 5, 6 है, कुछ और डाल दोगे, तभी भी क्या होगा, वो नेम जो है वो नंबर वाइज प्रिंट होंगे, तो उस हिसाब से वो चीज़ बढ़ जाएगी, ठीक है, डायमेंशन इसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसके अंदर कुछ भी साइज जो है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। फिर उसके बाद में एक चीज़ और है हमारे पास, एक चीज़ नहीं, अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो स्ट्रिंग के कुछ इनबिल्ट फंक्शन आते हैं, जैसे कि आपने देखा है, जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं, लाइक आप फेमिलियर हैं विद प्रिंट एफ, ठीक है, या फिर स्कैन एफ फंक्शन की तरह, ठीक है। यहाँ पर हमारे कुछ फंक्शन है जो अभी तक हम जानते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ इनबिल्ट फंक्शन है, जब आप यहाँ पर हम लिखते हैं, जब अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो आप लिखते हैं ना हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी क्या बताता है कि जो हमारी ये प्रिंट एफ है या फिर स्कैन एफ जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, तो इसका ये मतलब है कि स्ट्रिंग के जो इनबिल्ट फंक्शन सी हमें प्रोवाइड करता है, सी की जो लाइब्रेरी में ऑलरेडी बने हुए फंक्शन है, उनका हम किसी तरह से यूज़ कर सकें, ठीक है। ताकि अगर हम यहाँ पर लिखे स्ट्रिंग लैन, तो उससे क्या होगा, स्ट्रिंग LWR से क्या होगा, स्ट्रिंग कैट से क्या होगा, स्ट्रिंग कॉपी से क्या होगा। तो ये सारे कुछ ना स्ट्रिंग के बने हुए फंक्शन है, जिनको अगर हम लिखेंगे तो जो जिनके लिए बनाए गए ना, वो हमें सेम, मतलब ये समझ लो कि ये खिचड़ी ना बनी हुई है आपको होटल में, मतलब सिर्फ आपको उसके लिए ऑर्डर करना है और वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। खिचड़ी या फिर जो भी आपके पकवान हैं, तो वो आपके क्या है, आप होटल में गए हैं और ये आपको क्या है, बस आपको ऑर्डर करने हैं और आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जब आप प्रोग्राम बना रहे होगे, तो आपका जो भी मतलब जो इनमें से कोई भी फंक्शन है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा और आप उस फंक्शन को पहले से ही यूज़ कर लोगे, मतलब उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें एक मतलब इसके अभी हम फंक्शन भी देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। तो इसका क्या यूज़ होता है, रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, कि कितने मतलब कितने कैरेक्टर है, रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर है वो मेंशन हो जाए। उसके बाद है स्ट्रिंग लोअर, ठीक है। इसका क्या होता है, कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस कैरेक्टर, कि ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है ऑल द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस कैरेक्टर। जो भी हमारे अगर अपर केस, यानी कि अगर हमारे कैपिटल लेटर में कोई भी वर्ड दिए होंगे, तो उसको वो क्या करेगा, लोअर लेटर में चेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिंग कैट। स्ट्रिंग कैट में क्या होता है, एड्स वन स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द अनदर स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या करता है, देखो स्ट्रिंग कैट यानी कि ये क्या करता है, एड वन स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द अनदर स्ट्रिंग। जैसे आपने सुना होगा कॉन हाँ कॉनकैटेनेशन, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर आप मैंने नाम लिखा प्रीति, उसके आगे अगर दूसरा स्ट्रिंग है, लाइक ये पहला स्ट्रिंग है और ये दूसरा स्ट्रिंग है, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर राठौर,
तो इस चीज़ को क्या करेंगे, एक साथ इकट्ठा कर देंगे, मतलब इनको कॉन्केटेनेट कर देंगे। तो ये क्या आएगा, प्रीति और उसके बाद में राठौर। ठीक है, यहाँ पर ये कर रहा है एड वन स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द अनदर, कि एक जहाँ पर खत्म हो रहा है, लाइक प्रीति जहाँ पर खत्म हुआ वहीं से क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग को क्या कर दो, कॉपी कर दो, कॉपी अ स्ट्रिंग इनटू अनदर। ठीक है, एक स्ट्रिंग को दूसरी के अंदर कॉपी कर दो। ठीक है, ये भी देखेंगे, जैसे अगर मैंने एक स्ट्रिंग पे लिखा प्रीति, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग पे मैं उसी नेम को मतलब कॉपी करना चाहती हूँ, तो सेम मैं यही दूंगी और वो कॉपी हो जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, ये भी फंक्शन देखेंगे, सारे मैंने बनाए हुए, तो एक एक करके सब कुछ देखेंगे। स्ट्रिंग CMP कंपेयर टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न 0 इफ बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये क्या करता है, कंपेयर करता है स्ट्रिंग को, अगर दोनों ही मतलब इक्वल हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, 0 प्रिंट करेगा। जैसे अगर मैंने प्रीति प्रीति लिख दिया, तो जो सारे इसके कैरेक्टर हैं वो क्या है, दूसरे से मैच हो रहे हैं, प्रीति से प्रीति सारे मैच हो रहे हैं। लेकिन अगर मैंने लिखा प्रीति और यहाँ पर लिखा रामा, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, पी यहाँ से पी से स्टार्ट है, यहाँ पर आर से स्टार्ट है, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो ये बताएगा कि इसमें क्या है, 0 मतलब टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न 0 इफ बोथ आर इक्वल। ठीक है, अगर 0 रिटर्न होगा तो वहाँ पर 0 देगा कि मतलब कितने स्ट्रिंग जो है वो कंपेरिजन में इक्वल आए हैं। ठीक है, ये बताएगा। तो यहाँ पर एक भी नहीं है और यहाँ पर क्या है, एक भी मतलब अलग नहीं था, सारे सेम थे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेट बताएगा, डुप्लीकेट ऑफ स्ट्रिंग, जैसे हम कॉपी कर रहे थे ना उसी तरह से डुप्लीकेट भी होता है। स्ट्रिंग कैर, ठीक है, फाइंड द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ गिवन कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, फाइंड द फर्स्ट ऑकरेंस, कि कितनी बार वो सेम चीज़ें जो आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद है जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने लिखा यहाँ पर प्रीति और दूसरे में मैंने लिखा प्रीत, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5 लेटर जो है वो कॉमन आ रहे हैं, दोनों में क्या है, प्रीत तक जो है वो दोनों में सेम आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ गिवन कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग कितना है, तो उसके बाद में यहाँ पर क्या मेंशन होगा, 5। उसके बाद है स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फाइंड द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ गिवन स्ट्रिंग इन अदर स्ट्रिंग। उसके बाद है स्ट्रिंग सेट, सेट ऑल द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टू गिवन कैरेक्टर और सिंबल। ठीक है, सेट्स ऑल द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टू गिवन कैरेक्टर और सिंबल। यहाँ पर क्या होगा, सेट ऑल द कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर सेट करेंगे ऑफ स्ट्रिंग टू गिवन कैरेक्टर और सिंबल, जो भी आपने दिया होगा सिंबल या फिर कैरेक्टर उसके हिसाब से। तो एक एक करके हम सभी का प्रोग्राम जो है बनाकर देखेंगे, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो देखो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग लेन का फंक्शन देखते हैं, और एक हमारे पास साइज ऑफ भी होता है। ठीक है, 1 मिनट, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ वाला देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग stdio.h और हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच वॉइड मेन। उसके बाद में हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, कैर नेम 80 इंट लेंथ एंटर योर नेम। यहाँ पर क्या करें, देखो लेंथ बता रहे हैं, प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द स्ट्रिंग फंक्शन टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कि कितनी लेंथ है स्ट्रिंग की वो डिटरमाइन करें। लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ जो है वो बताया जाए। यहाँ पर नेम, जो भी नेम होगा उस, ये देखो यहाँ पर एक फंक्शन मैंने यूज़ किया है, लाइक गेट गेट्स। ठीक है, गेट्स क्या क्या करता है, जैसे हम प्रिंट एफ करते हैं ना, तो वहाँ जैसे हम स्कैन एफ करते हैं, तो स्कैन में क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं ना यूज़र का, इसी तरह से गेट फंक्शन है जो क्या करता है, गेट फंक्शन आर यूज टू रीड स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, की कीबोर्ड से जो भी स्ट्रिंग इनपुट के तौर पे दी जा रही है वो चीज़ क्या करी जाए, ली जाए। ठीक है, तो ये गेट्स का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद है लेंथ, और स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पर मेंशन हो जाए किसकी, नेम की, जो भी नेम इसमें आएगा। उसके बाद है प्रिंट एफ, योर नेम हैज़ इतने कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। तो इसको एक बार हम चलाते हैं, देखो इससे हमें क्या मिला, स्ट्रिंग लेंथ से हमें उसकी लेंथ मिल जाएगी और वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार इसको चलाते रन करते फटाफट। एंटर योर नेम, तो मैंने यहाँ पर एंटर किया अपना नेम। तो यहाँ पर देखो योर नेम हैज़ 6 कैरेक्टर, तुम्हारे नेम में 6 कैरेक्टर है, PREETI। ठीक है, आप इनको गिनोगे तो आपको पता चल जाएगा 6 है। ठीक है, उसके बाद में मैं एक और नेम देती हूँ जिससे मुझे पता लग जाएगा कि ये ठीक काम कर रहा है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर 4 कैरेक्टर हैं, तो ये क्या मेंशन करेगा, 4 कैरेक्टर होने चाहिए।
तो यहाँ पर है योर नेम हैज़ 4 कैरेक्टर, ठीक है। तो ये कैसे आया, हमें मिल गया ना 4 कैरेक्टर है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, कैर नेम 80 दिया कि इतना बड़ा तक आप नेम ले सकते हो, ठीक है। साइज दिया उसका, इंट लेंथ, लेंथ यहाँ पर आया, मतलब जो भी लेंथ होगी वो किस में आएगी, इंटीजर टाइप की होगी, हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद है प्रिंट एफ, ये तो हमें पता है आउटपुट शो करने के लिए कि आपको मॉनिटर पे स्क्रीन पर जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो क्या चीज़ आउटपुट में शो करानी है। गेट्स में जैसे हम स्कैन एफ का करते हैं ना कि वहाँ पर रीड करें, तो यहाँ पर हम इसका भी यूज़ गेट्स में क्या करते हैं, लेने के लिए कि कीबोर्ड से क्या चीज़ आई जा रही है, ठीक है। जो भी हम देना चाहते हैं कीबोर्ड से क्या इनपुट लिया जा रहा है वो चीज़ गेट्स में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है लेंथ, इस इक्वल्स टू क्या हो जाए, लेंथ जो है ये जो स्ट्रिंग लेंथ है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। ये क्या बताता है, लेंथ बताता है किसकी, जो भी आपका स्ट्रिंग है उसकी। तो यहाँ पर जो हमने स्ट्रिंग दिया था उसकी लेंथ हमें पता चल गई, लेंथ कितना है, कैसा है, इंट टाइप का है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या प्रिंट करा रहे हैं, %d प्रिंट कराया है ताकि हमें इंट टाइप की वैल्यू मिले, ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू मिले। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू आई थी अभी आपने देखा, और उसके बाद में यहाँ पर हमने मेंशन किया कि हमें इसमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए। तो आई होप कि आपको लेंथ वाला फंक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एक हमने लोअर केस भी पढ़ा था, इसको भी देख लेते हैं। लोअर केस में देखो यहाँ पर क्या है, हैश इंक्लूड, ये तो सब सेम है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने डिक्लेयर करना सीख ही लिया है। प्रिंट एफ एंटर अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग एंटर करो, उसको आप क्या करो, गेट्स। यहाँ पर देखो वही चीज़ है, यहाँ पर गेट्स का यूज़ हम क्यों करें कि कीबोर्ड से जो कुछ भी इनपुट आप दे रहे हो वो यहाँ पर चला जाएगा। प्रिंट एफ लोअर केस ऑफ द स्ट्रिंग इज, अगर मैं सब कुछ अपर केस में लिखती हूँ यानी कि कैपिटल लेटर में लिखती हूँ तो उसको वो लोअर केस में चेंज कर देगा। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने फंक्शन यूज़ किया है स्ट्रिंग लोअर LWR, और उसके बाद में क्या मेंशन किया, जो भी आपने नेम दिया था यहाँ पर, जो भी आप रीड कराओगे उसी को यहाँ पर प्रिंट कर देना है, किसमें, उसको चेंज करके, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, रन कराते हैं फटाफट से। एंटर अ नेम, तो मैं सब कुछ ये कैपिटल लेटर में लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लोअर केस ऑफ द स्ट्रिंग इज प्रीति, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखो अपर केस में लिखा था, यहाँ पर सब कुछ क्या हो गया, लोअर केस में, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और, अनदर फंक्शन यूज़ करते हैं, बहुत सारे हैं मैंने, और यहाँ पैटर्न वाला हम कर चुके हैं। रिवर्स भी देख लेते हैं एक बार। कोई भी स्ट्रिंग दोगे उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया, लाइक इसमें देखो पहले ये कैसे काम कर रहा है वो देख लेते हैं। एंटर अ स्ट्रिंग फर्स्ट, यहाँ पर देखो गेट्स में वही चीज़ सेम यहाँ पर है, बस यहाँ पर हमने क्या करा है, स्ट्रिंग जो हमारा फंक्शन था स्ट्रिंग का उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। सिंपल सिर्फ जो स्ट्रिंग का फंक्शन था उसको हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर लिख दिया है स्ट्रिंग रिवर्स, ठीक है। जो हम लोअर में कर रहे थे तो स्ट्रिंग लोअर लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, LWR लिख रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिंग रिवर्स लिख दिया। और उसके बाद में इसको रन करते हैं, देखो काम चेंज हो जाएगा इसका, रिवर्स कर देगा स्ट्रिंग को। मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ पर हो गया रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज ITEERP, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने फर्स्ट लिखा और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो गया, पूरा उल्टा हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद में और भी फंक्शन है, सम ऑफ 2 नंबर, ये हम लास्ट देख ही चुके हैं। पहली बात तो लोअर केस लेंथ हो गया, कंपैरिजन, कंपेयर मैचिंग, मैचिंग देखेंगे यहाँ पर, देखो कितने मैच हो रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग SPL लिखेंगे, ठीक है, स्पेलिंग कितनी मैच हो रही है। उसके यहाँ पे मैंने कैरेक्टर लिखा फर्स्ट और सेकंड, दो मैंने स्ट्रिंग लेनी है इसके अंदर, फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग के लिए। उसके बाद है प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग और गेट्स, प्रिंट एफ करेंगे जो भी हम देंगे, उसके बाद में जो भी हम यूज़र से इनपुट कराएंगे वो चीज़ यहाँ चली जाएगी। उसके बाद में प्रिंट एफ दूसरा स्ट्रिंग एंटर करो, उसके बाद में गेट्स में वो चला जाएगा जो भी आप मतलब कीबोर्ड से जो भी एंटर करोगे वो चीज़। उसके बाद में प्रिंट एफ हो जाएगा एंड आफ्टर %d, यहाँ पर क्या होगा, %d, जितने भी कैरेक्टर मैच हो रहेंगे ना दोनों के अंदर वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, कैरेक्टर दैट इज देयर इज नो मैच, ठीक है। स्ट्रिंग स्पेल फर्स्ट और सेकंड कि कितने कैरेक्टर मैच नहीं हुए, लाइक अभी इसको रन करते हैं फिर हमें पता चल जाएगा। देखो मैंने अभी फर्स्ट लिखा, फर्स्ट स्ट्रिंग में मैंने नेम दे दिया, ओहो फर्स्ट स्ट्रिंग, अब ये सेकंड स्ट्रिंग मांग रहा है, दोनों ही डिफरेंट है, देखो बिल्कुल ही अलग है। एक मैंने प्रीति लिखा है, एक पे मैंने रामा लिखा है।
उसके बाद में देखो आफ्टर 0 कैरेक्टर देयर इज़ नो मैच, कि कितने कैरेक्टर के बाद में यहाँ पर कोई भी मैच नहीं है। तो यहाँ पर देखो 0 ही कैरेक्टर, यानी कि पहला कैरेक्टर ही मैच नहीं हो। अब अगर मैं एक और रन कराती हूँ, लाइक मैं अपना ही इसी प्रोग्राम को अगेन रन कराते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ पहले, और यहाँ पर मैंने दे दिया PREE, उसके बाद T और Y लिख दिया, Y लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने कैरेक्टर मैच हुए, 5 कैरेक्टर मैच हुए ना। अब इसको रन करो, एंटर 5 कैरेक्टर देयर इज़ नो मैच, 5 कैरेक्टर के बाद में कोई भी मैच नहीं है। तो स्ट्रिंग SPL का यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने कैरेक्टर के बाद में कोई मैच नहीं है, ठीक है। कितने कैरेक्टर मैच होते हैं बस ये इतना बताता है, ठीक है। ये हमने देख लिया स्ट्रिंग ऑफ कंपेयर मैच। और उसके बाद में स्ट्रिंग कॉपी भी देख लेते हैं किस तरह से कॉपी होती है स्ट्रिंग की। तो यहाँ पर देखो यहाँ तक सेम ही था, फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर, एंटर अ स्ट्रिंग, उसके बाद में गेट फर्स्ट स्ट्रिंग हो जाएगी। उसको देखो फर्स्ट स्ट्रिंग को कॉपी कर रहे हो ना, तो स्ट्रिंग कॉपी, तो सेकंड कैरेक्टर जिसमें कॉपी करना है उसको पहले लिखोगे और जिसका कैरेक्टर कॉपी करना है उसको बाद में लिखोगे, ठीक है। तो सेकंड और फर्स्ट, फिर उसके बाद में ये क्या हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, मतलब ये हमने कॉपी करके जो भी स्ट्रिंग आएगा ना वो चीज़ शो करेगा। अभी चलो रन करते हैं इसे, एंटर अ स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पर एंटर किया। अब प्रीति है तो नेक्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग इज प्रीति एंड सेकंड स्ट्रिंग इज प्रीति, क्योंकि हमने इसको क्या किया कॉपी किया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर पहुँचा दिया, ठीक है। कंपेयर कॉपी भी हो गया, कॉनकेटेनेट भी देख लेते हैं। कॉनकेटेनेट में क्या होता है, देखो यहाँ पर हमने वही लिया है कैर फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग में करेंगे एंटर, ये सब आपको समझ आ चुका है। स्ट्रिंग कैट में दोनों कैरेक्टर को क्या कर देंगे, मतलब कॉनकेटेनेट कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पर, यहाँ लिखा मैंने फर्स्ट कैरेक्टर अलग है, सेकंड कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। अब इन दोनों को देखो मैच करके देगा ये प्रीति राठौर, द टू स्ट्रिंग ज्वाइन टुगेदर, दोनों को मैच कर देते हैं, मतलब एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कॉनकेटेनेट हो जाएगा, और उसके बाद में ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह का दिखाई देगा प्रीति राठौर, ठीक है। कॉनकेटेनेट, ये समझ में आ गया कॉनकेटेनेशन। और उसके बाद में कंपेयर देख लेते हैं। कंपेयर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ तक सेम था, ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट सेकंड तक क्या क्या होगा। उसके बाद में वैल्यू देखो, यहाँ पर मैंने एक इंट टाइप का वैल्यू लिया है इंटीजर। उसके बाद में वैल्यू स्ट्रिंग CMP फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करेंगे, ठीक है। इफ़ वैल्यू इक्वल्स टू 0, मतलब कि एक भी वैल्यू नहीं आती है इक्वल, तो द टू स्ट्रिंग आर इक्वल, ठीक है। देखो कंपेयर करते हैं, द टू स्ट्रिंग आर इक्वल, वैल्यू क्या हो जाए अगर 0 0 आती है तो। उसके बाद में है एल्स इफ, वैल्यू क्या है लेस ग्रेटर देन 0 है, द फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर, एंड इफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज बिगर, तो वैल्यू क्या आएगी बड़ी आएगी। देखो इसको रन करते हैं, अभी पता चल जाएगा आपको क्या है क्या ये। एंटर अ स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग को एंटर किया, दैट इज प्रीति। सेकेंड स्ट्रिंग एंटर अनदर स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पर एंटर किया रामा। देखो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कौन सी स्ट्रिंग बड़ी और कौन सी छोटी। तो द फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर, द फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर, फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है स्मॉलर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैच हो ही नहीं रहा, ठीक है। अभी कुछ और करते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा PREETI, द फर्स्ट स्ट्रिंग इज बिगर, पहली स्ट्रिंग क्या है बिगर है। यहाँ पर देखो मैचिंग के बाद में बता रहे हैं, यहाँ पर 5 स्ट्रिंग है और यहाँ पर क्या है, ओ सॉरी यहाँ पर 5 स्ट्रिंग है, यहाँ पर 6 स्ट्रिंग है। इन दोनों में कंपैरिजन किया, द फर्स्ट स्ट्रिंग इज क्या है बिगर, पहली स्ट्रिंग क्या है बिगर है, क्योंकि यहाँ पर क्या आया वैल्यू जो है वो क्या आई है हमारे पास ग्रेटर देन 0 आई है, द टू स्ट्रिंग आर इक्वल। और उसके बाद में एक बार और रन करके देखते हैं, कुछ और स्ट्रिंग लेते हैं। जैसे अगर मैं इसी को रिवर्स कर देती हूँ, पहले मैंने रामा लिख दिया, उसके बाद में मैंने प्रीति लिखा। तो यहाँ पर देखो द फर्स्ट स्ट्रिंग इज बिगर, पहली स्ट्रिंग क्या है बिगर है, पर ऐसा हमें दिख नहीं रहा कि पहली स्ट्रिंग जो है वो बिगर है ना। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 5
अक्षर बड़े हैं और 4 जो है वो छोटे हैं। द फर्स्ट स्ट्रिंग इज़ बिगर, तो ये तो यहाँ पर थोड़ी सा कुछ हो रहा है। कैर फर्स्ट 18 वैल्यू 18, ठीक है। इंट वैल्यू प्रिंट एफ एंटर अ स्ट्रिंग, हमने एंटर किया, गेट फर्स्ट चला गया, उसके बाद में प्रिंट एंटर द अनदर स्ट्रिंग गेट सेकेंड, उसके बाद में वैल्यू जो है वो कंपेयर होगी, स्ट्रिंग कंपेयर होगा फर्स्ट और सेकेंड के साथ में। इफ़ वैल्यू अगर 0 0 के बराबर आती है, ठीक है, द टू स्ट्रिंग आर इक्वल, यानी कि अगर इनको कंपेयर करते हैं और जो सारी स्ट्रिंग है वो बराबर आती है तो मतलब क्या है, स्ट्रिंग बराबर आएंगी। एल्स इफ, यहाँ पर एल्स इफ है, अगर वैल्यू क्या है, छोटी है 0 से, द फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर, ठीक है। अगर वैल्यू छोटी है 0 से, मतलब उनका अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो कुछ भी बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। वैल्यू क्या है, छोटी है 0 से, तो आपके पास क्या आएगा कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो बड़ी है, जैसा कि अभी आ रहा था जब हमने एग्जाम्पल लिया ना रामा और प्रीति वाला, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन था नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास आया था द फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर। उसके बाद में हमारे पास आया था कि अगर वैल्यू बड़ी है, किससे, 0 से बड़ी है, ठीक है, तो द फर्स्ट स्ट्रिंग इज बिगर, तो फर्स्ट स्ट्रिंग क्या आएगी, बिगर आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो स्ट्रिंग फंक्शन था वो काम करता है। उसके बाद में हमारे पास कुछ और भी हैं स्ट्रिंग के फंक्शन, आई थिंक मैंने इतने ही लिखे हैं। हमने कंपैरिजन वाला देख लिया, हमने मैचिंग वाला देख लिया, हमने स्ट्रिंग एरे भी देख लिया, और कॉनकैटिनेशन भी देख लिया, कॉपी भी देख लिया, लोअर केस भी देख लिया, लेंथ भी देख लिया, रिवर्स भी देख लिया, तो फिर इतना ही था। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर